छोटी मोटी गलतियों की वजह से अपना रैंक को डाउन कर दो। तो अगर आप भी उस कैटेगरी में हो, वो गलतियां कर रहे हो, तो उस कैटेगरी से हट जाना। पैरेलली यदि आप PYQs, क्वेश्चन, मॉड्यूल, DPP नहीं बना रहे हो तो बेटा तैयारी छोड़ दो, इससे तैयारी नहीं कहते हैं। क्वेश्चंस भी बनाए पर कभी दोबारा उठा के उसको रिवाइज ही नहीं किया तो फिर से तुम्हारा गेम हो जाता है ओवर। टेस्ट दे देना खाली आपके सिलेक्शन की तरफ ग्राफ को ऊपर नहीं बढ़ाएगा। अरे टेस्ट के साथ साथ सीखने का एटीट्यूड लाओगे तो स्टूडेंट कहलाओगे, पर अगर सीखने का एटीट्यूड ही नहीं होगा तो कहीं और ही चले जाओगे यार। हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है उर्वशी और मैं आपके साथ आई हूं यार आज कुछ छोटी पॉइंट्स को लेकर के, जो कि यस आपको शायद ये गलतियों से बचा सके। तो कुछ बच्चे भाई मिस्टेक्स करते हैं, उनकी रैंक जो है उसकी वजह से हो जाती है डिप। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि यार प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे तुम लोग अपनी कुछ छोटी मोटी गलतियों की वजह से अपना रैंक को डाउन कर दो। तो यार क्या ऐसी गलतियां बच्चे करते हैं, हम साल दर साल बच्चों को देखते रहते हैं। तो कुछ एक्सपीरियंस के साथ और कुछ बच्चों की ऑब्जर्वेशन के साथ में उन सब का निचोड़ में आपके लिए लेकर आई हूं। तो अगर आप भी उस कैटेगरी में हो, वो गलतियां कर रहे हो, तो उस कैटेगरी से हट जाना। तो कुछ बच्चे जब ड्रॉप लेते हैं स्पेशली, तो उस ड्रॉप ईयर के अंदर क्या दिमाग में थॉट होता है कि भाई हमें सब आ गया, अब तो मैं सब कर लेता हूं, आई नो इट ऑल, वो वाला कैटेगरी। तो आपको पहली चीज, पहले से सिलेबस कर लेता हूं, पहले मैं सिलेबस कर लेता हूं, बाद में देखा जाएगा जो भी हो रहा है। तो भाई अगर आप इस कैटेगरी में हो और सिलेबस को करने के पीछे, कंप्लीट करने के पीछे लगे हुए हो केवल, और क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हो, तो सॉरी टू से आपका सिलेक्शन कतई नहीं होने वाला है। तो आपको अपने पास में सिलेबस करना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी आपके पास PYQ को कंप्लीट करना भी है। तो यस, हमको जितना टाइम देना है अपने इस सिलेबस को खत्म करने में, पैरेलली यदि आप PYQs, क्वेश्चन, मॉड्यूल, DPP नहीं बना रहे हो तो बेटा तैयारी छोड़ दो, इससे तैयारी नहीं कहते हैं। आपको सिलेबस प्लस PYQs दोनों करने हैं। तो तुमने लेक्चर देखे, सारा रिकॉर्डिंग किया कंप्लीट, सब टीचर्स को फॉलो किया, बट लास्ट में बैठकर उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, सब काम खत्म, गेम ओवर। तो पहला काम अगर आप कर रहे हैं, अभी भी सवेरा आ सकता है आपके लिए जल्दी अगर आप ये काम कर दो तो। दूसरा, पहले नोट्स बना लेता हूं यार, बाद में सब चीजें करेंगे। सुंदर सुंदर नोट्स बनाने में ही सारा टाइम निकाल दिया, और सारा समय निकालने के बाद लास्ट दिन में आप बैठे हुए हो, उन नोट्स को देख रहे हो, अब इसको पढ़ूं कैसे, क्योंकि आपने रिवीजन कभी किया ही नहीं। तो आपको पहले नोट्स बनाने पे फोकस कम, पर उसको रिवाइज कैसे करूं उस पर ज्यादा स्ट्रैटेजाइज करना था। तो हमें रिवीजन को भी इक्वल बैलेंस देना है। जितना जरूरी लिख लिख कर पढ़ना, नोट्स बनाना होता है, उतना ही जरूरी उन नोट्स को रिवाइज करना होता है। तुमने 10 तरीके की मेमोनिक्स तो बना ली, पर उस मेमोनिक्स को कभी रिवाइज ही नहीं किया। तुमने NCERT को समझा, क्लासेस अटेंड करी, क्वेश्चंस भी बनाए, पर कभी दोबारा उठा के उसको रिवाइज ही नहीं किया, तो फिर से तुम्हारा गेम हो जाता है ओवर। तो ये 2 मिस्टेक्स अब होपफुली तुम नहीं करोगे। और भी है आगे, और भी है। हम सारे टेस्ट दे देते हैं भाई, मैं एक ऐसा बच्चा हूं जो मैं सारे टेस्ट देता हूं मैम। टेस्ट दे देना खाली आपके सिलेक्शन की तरफ ग्राफ को ऊपर नहीं बढ़ाएगा। अरे टेस्ट के साथ साथ मैम मैं एनालिसिस भी करता हूं। तो टेस्ट प्लस एनालिसिस अगर तुम करते हो तो एकदम सही जा रहे हो यार। पर अगर एनालिसिस ही नहीं करी, जो गलतियां हैं उनसे सीखा ही नहीं, अपने मिस्टेक्स से आपने आगे उनको कैसे ओवरकम करना है वो चीज नहीं सीखा, तो कितने भी टेस्ट दे लो यार, आपका कोई इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला है। तो टेस्ट प्लस एनालिसिस दोनों काम साथ में होने चाहिए। अगर ये बराबर से चल रहा है तो ट्रैक हमारा राइट है, ग्राफ नीचे तो नहीं आने देंगे इससे। कल टेस्ट है तो मैं आज कुछ नया टॉपिक पढ़ लेता हूं टाइप का बच्चा, कि कल टेस्ट आ रहा है यार, मैंने ये आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ा है, क्यों ना आज इसको पढ़ लिया जाए बैठ करके, तो शायद मेरे नंबर बढ़ जाए। कल बॉटनी का टेस्ट है और मैंने अभी तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल्स याद नहीं करे, आज वो कर लेता हूं। नहीं नहीं नहीं, जो अप्रोच आप आज लगा रहे हो शायद आप नीट के डे में भी यही करने वाले हो। कल तेरा पेपर है, आज बैठ करके नया कुछ कर लेता हूं, शायद यहीं से क्वेश्चन बने। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको इंस्टेड वापस से एक और चीज, रिवीजन
रिवीजन ये करना था आपको। तो आप उस समय पर नया मत खोलो, जब भी टेस्ट आने वाला होता है उस समय पर आप पुराने पार्ट को रिवाइज कर लो। जितना पढ़ लिया क्या वो तेरी मेमोरी में है, ये बात इंपॉर्टेंट है, रादर देन कि जो तुमने पढ़ लिया है और जो छूटा है उसको कवर कर लें। तो जो छूटा है उसको अभी के लिए स्किप करो, पर जितना कर लिया उसको मेमोरी में बिठाओ कि यहाँ के पार्ट से क्वेश्चन आ जाए तो मैं क्वेश्चन बना लूंगा, वो क्वेश्चन मुझसे सारे के सारे बनने वाले हैं। तो आपने ये नए टॉपिक कैटेगरी वाला बच्चा नहीं बनना कि हर टाइम नया टॉपिक पढ़ते रहते हो, पुराने पार्ट पर कभी ध्यान ही नहीं दिया हमने। उसके साथ साथ हम लोग सोशल मीडिया से दूरी बनाने के प्लान बनाते हैं, तो मैं वो कैटेगरी में हूं, सोशल मीडिया से दूर कैसे रहें, इसको सोशल मीडिया को कम कैसे करें, अपने डैश डैश अकाउंट को कैसे मैनेज करें, टाइम को कैसे सेव करें, ये प्लान बनाता हूं, पर मैं उसके ऊपर काम कभी भी नहीं करता हूं। तो मैं रील्स बराबर से देखता हूं इसी के ऊपर कि मुझे कैसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट को, टाइम को रिड्यूस करना है। तो ये रील्स देखना उसी के ऊपर बंद कर दे, फोकस कर ले बेटा आज से, और अपना एम लगाओ, टारगेट लगाओ, गोल्स बनाओ। रील्स देखने में समय बर्बाद ना करते हुए आप अपने गोल्स को सेट करो और क्लियर लगाओ गोल्स को आंखों के सामने कि यार ये मेरा आज का काम है, रादर देन ये सोचने के कि मैं प्लान बना लेता हूं कल से ना मैं सोशल मीडिया को बंद करूंगा। तो यार वो वाला मैं ये कर लेता हूं, सोशल मीडिया पे उसका प्लान बना लेता हूं, वो सब करना बंद करें। इंस्टेड एक्शन अभी से लेना स्टार्ट करो। फिर सिलेबस, टेस्ट, रिवाइज में तो सब करता हूं, मेरे को तो सब आता है करना, मैं तो सारी चीजें कर रहा हूं, लेकिन 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 उस सब में, उस सब भागा दौड़ के पीछे मैं अपनी हेल्थ को सबऑर्डिनेट करता हूं, उस पर ध्यान ही नहीं देता हूं। ना मैं अच्छा खाता हूं, ना मैं अपनी बॉडी का ध्यान रखता हूं कि मेरी बॉडी हेल्दी रहे। तो इतना सब करने पर कोई फायदा नहीं। फिर लास्ट मंथ में, लास्ट दिन में आप अगर बीमार पड़े तो आपकी पूरी साल की ये मेहनत जीरो हो जाएगी और फिर से आपकी जो रैंक आनी चाहिए थी वो रैंक हो जाएगी नीचे। तो जितना जरूरी है अपने टेस्ट के सिलेबस को, नोट्स को, रिवीजन को करना, उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दें। तो अपने लिए हेल्दी फूड खाना है, या फिर जितनी भी चीजें अपनी बॉडी को आप एक हेल्दी कंडीशन में रखने के लिए जरूरी थी वो आपको देना है। आईज को भी प्रॉपर रेस्ट देना है, स्क्रीन टाइम बढ़ा हुआ है, आईज को थोड़ा मसाज करो, आईज की एक्सरसाइज करो। नेक में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है बैठे बैठे, नेक की एक्सरसाइज करो। बॉडी में थोड़ा सा अपने आप को मूवमेंट, एक्टिव करो। तो यस, हेल्थ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना अपनी एग्जाम की तैयारी है। तो इस पूरी जर्नी में अपने हेल्थ को सबऑर्डिनेट नहीं करना है, अपने हेल्थ पर ध्यान देना है आपको। ये सब तो करते हो, पर हेल्थ का भी ध्यान रखना साथ में किसको होगा? आपको होगा। और फाइनली मैम, मैं तो एक ड्रॉपर हूं और मुझे आप ये सब मत बताओ क्योंकि मुझे ये सब आता है और मेरे लिए ये सब इजी है। तो जो तुमको इजी लगता है ना, वही एग्जाम में एनटीए गेम चेंज करके आपकी तरफ बॉल फेंकता है और बना देता है उसको गुगली, और तुम्हें समझ में नहीं आता कि यार ये क्या हो गया, और फिर कहते हो मैम मेरी सिली मिस्टेक हो गई। वो सिली मिस्टेक नहीं, वो आपके ओवर कॉन्फिडेंस का पिटारा था। तो कॉन्फिडेंस रखना इज गुड, पर ओवर कॉन्फिडेंस का पिटारा आज से बंद कर दो और नो इट ऑल की कैटेगरी से बाहर आओ। सीखने का एटीट्यूड लाओगे तो स्टूडेंट कहलाओगे, पर अगर सीखने का एटीट्यूड ही नहीं होगा तो कहीं और ही चले जाओगे यार। वापस आ जाओ और तुम्हें तैयारी में मार्क्स को, अपनी रैंक को ऊपर लेकर जाना है, ना कि ग्राफ में नीचे। तो आई होप ये कुछ मिस्टेक्स जो मैंने बताई हैं आप ये तो फ्यूचर में नहीं रिपीट करने वाले हो, और इनकी रिपीटेशन ना करने की वजह से डेफिनेटली तुम्हारा जो भी स्कोर, जो भी मार्क्स है वो ग्राफ में दिन पर दिन ऊपर 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 और ऊपर जाएगा। तो यार अगर तुम्हें लगता है कि तुमने लास्ट ईयर या कभी अपनी लाइफ में तैयारी के दौरान कुछ मिस्टेक करी जिससे शायद तुम्हारी रैंक पर फर्क पड़ सकता था या पड़ा भी, या उस चीज से कोई इंपैक्ट पड़ा है आपकी रैंक पर, तो वो प्लीज मुझे भी बताना नीचे कमेंट करके या किसी भी फॉर्म में, जिससे कि हमें भी पता चले कि और बच्चों के साथ में कौन सी रियल ग्राउंड पर प्रॉब्लम हुई कि मैं इस वजह से अपनी रैंक को नीचे ले गया। और ये बहुत सिली सा रीजन भी हो सकता है यार। तो मिलते हैं यार ऐसे ही कुछ और मजेदार सेशंस के साथ में, तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं यार, बाय बाय एंड टेक केयर।